हेलो बच्चों, मैं राजू कुशवाहा फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर का क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 कवर करेंगे। और जो टॉपिक होगा बच्चों, वो कौन सा टॉपिक होगा हमारे पास, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क। ठीक है, इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा समझेंगे क्या है कैसे है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लाइन टू लाइन जो नोट्स में हमको रखना है, जो नोट्स बनानी है उसमें कौन कौन सी पॉइंट हम लोग को लिखना है, एक एक चीज के बारे में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की। ओके, इसके पहले मैंने जितने लेक्चर्स कवर किए हैं आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को तो समझने से पहले सपोज करिए कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये कोई बॉडी है बच्चों, क्या है, ये बॉडी है और ये यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज करिए हमारे पास क्या हो गया, एक्स और वाई प्लेन है। और ये जो बॉडी है बच्चों बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमने सपोज किया कि इस पे हमने क्या किया बच्चों, इस पे हमने फोर्स लगाया कोई एफ। ठीक है, क्या लगाया मैंने, कोई फोर्स, इस पे एफ। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। सपोज करिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं बच्चों, एन पार्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इसमें, एन पार्टिकल है। ठीक है, तो जब हमने फोर्स लगाया तो जब फोर्स लगा तो ये बॉडी क्या करेगी बच्चों, मूव करेगी। बट बॉडी मूव की तो क्या हुआ, बॉडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, बॉडी सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, एन ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, एन होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब देखिए ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपसे कि हमने क्या कहा, इस पे फोर्स लगाया तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके चली आई। अगर सपोज करिए एक किसी, मान लीजिए पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करें, सपोज करिए यहाँ पे मैं आईथ पार्टिकल की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका नाम क्या है, आई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 पार्टिकल हो गया, यहाँ पे 2 पार्टिकल हो गए, 3 पार्टिकल हो गए। वैसे क्या है हमारे पास आई पार्टिकल है, फिर आई के बाद डॉट डॉट करके एन पार्टिकल है। तो अगर हम किसी आई पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, किसी आई पार्टिकल की बात करते हैं। अच्छा बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि सर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो फिर आई पार्टिकल क्यों ले लेते हैं, क्यों नहीं 2 पार्टिकल ले लेते हैं, क्यों नहीं 3 पार्टिकल ले लेते हैं। बच्चों हम आई पार्टिकल लेने का मतलब ये होता है कि अगर आई की वैल्यू हम क्या रख दें, 1 से लेके बच्चों एन तक की वैल्यू पुट कर दें तो हमें एक एक पार्टिकल की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे वो पहले पार्टिकल की हो, चाहे वो दूसरे पार्टिकल की हो, चाहे वो तीसरे पार्टिकल की हो। ठीक है, और सीधे एन रखेंगे तो हम लोग एन क्या हो जाएगा, पूरे पार्टिकल की बात करने लगेंगे। तो हमें पूरे पार्टिकल की बात तो करनी नहीं है, हमें तो किसी एक पार्टिकल की बात करनी है। अगर एक पार्टिकल की बात करनी है तो हम लोग केवल अगर F1 कर दें तो ये किसके बारे में बात कर जाएगा, केवल फर्स्ट पार्टिकल के बारे में बात करेगा। बात को ध्यान से समझिएगा, केवल किसकी बात हो जाएगी मेरे पास, फर्स्ट पार्टिकल की बात हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करिए हम लोग क्या कर देते हैं, F2 लिख देते हैं तो ये किसकी बात हो जाएगी, सेकेंड पार्टिकल की बात हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बच्चों, सेकेंड पार्टिकल की बात हो जाएगी। अगर मैं n रख देता हूँ, ठीक है, तो एन जो हो जाएगा एक पर्टिकुलर, मतलब एन वाले ही की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे रख दिया गया। तो हमको ऐसा नहीं करना है ना, हमें एक ऐसा फोर्स बनाना है, ठीक है, कि जो उसकी वैल्यू हम लोग क्या करें, कुछ भी करें तो हमको उस मतलब वैल्यू पे क्या हो, हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाए, या उस पार्टिकल पे हमें क्या हो, फोर्स मिल जाए। बात मेरी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने क्या कहा रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए। इसमें यहाँ पे लिखने जा रहा था एफ आई फोर्स, क्या लिखने जा रहा था बच्चों, एफ आई फोर्स। तो आप सोचते हो कि सर तो बता रहे हैं कि इस बॉडी में, इस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स, एन पार्टिकल है, फिर यहाँ पे एफ आई लिखने का क्या मतलब है सर जी का, बात समझ रहे हैं कि नहीं, एफ आई क्यों लिखा गया बच्चों। तो मैं वही चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर सपोज करिए हमने क्या कर दिया बच्चों, केवल F1 लिख दिया, चलिए एफ आई नहीं लिखते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि सर F1 लिखिए, तो मैंने F1 लिख दिया। चलिए, किसी बच्चे ने कहा क्या सर F2 लिखिए ना, F2 लिख दिया। और किसी ने कहा सर एन नंबर ऑफ पार्टिकल है तो फिर एन लिख दीजिए ना, एफ एन लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, फिर एफ आई लिखने की क्या जरूरत है। तो बच्चों आपने जब F1 बोला तो ये कितने, किस पार्टिकल की बात हो रही है, केवल एक पहले पार्टिकल की बात हो रही है, फिक्स हो गया। ओनली डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल 1, केवल जो फर्स्ट नंबर पे जो पार्टिकल है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर 2 लिखवा दिया आपने
तो फिर नंबर ऑफ जो सेकंड नंबर पे जो पार्टिकल है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और जब n लिखवा दिया तो जो n नंबर पे जो पार्टिकल है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन जब मैंने i लिखा तो i की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके n तक लिख देंगे। जब i के फॉर्म में, ये डमी हमें पता है, ठीक है, ये डमी इंडेक्स है, ये बदलता रहता है, i j k कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने i रखा तो मैं कह दूंगा i की वैल्यू 1 रखिए, पहले पार्टिकल का मिल गया। फिर मैं कहूँगा i की वैल्यू 2 रखिए, ना दूसरे के पार्टिकल का मिल गया। हम कहेंगे i की वैल्यू n रखिए, n पार्टिकल का मिल गया। तो दिस इज द जनरल एक फॉर्मेट है हमारे पास, इसीलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि 1 से लेके n तक के बीच में कोई नंबर ऑफ पार्टिकल i है, ठीक है। और उसी i को लेकर के हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखो बच्चों, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अच्छा f क्यों लिखते हो, f क्यों लिखते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज अगर आपके सामने आता है तो उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, अच्छे से उस चीज को समझ पाए। ये मेरा मोटिव है बताने का। नहीं तो ये एग्जाम में नहीं, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो फिर मेरा बस शार्ट स्क्रीन लीजिए, नोट्स बनाइए, काम खत्म, एग्जाम दीजिए। अगर कुछ समझना है चीजों को तब जाकर के मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखिए, तो आपको चीजें थोड़ा समझ में आएगी कि हाँ ये चीजें इसमें होती हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। मेरा मोटिव है केवल समझाने का, इस तरह की चीजों को दिमाग में रखने का, एक ही चीज की वैल्यू को मतलब समझ में आए, रटने वाला काम ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास किसकी बात हो गई बच्चों, एफ आई की बात हो गई। थोड़ा समय लग गया इसी पर डिस्कस करते हुए, बट ये भी जानना जरूरी था आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे अभी इसमें, एफ आई वगैरह यूज किए भी हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बॉडी जो है बच्चों यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब फोर्स क्या है मेरे पास, यही फोर्स है, क्या है मेरे पास, यही फोर्स है। तो हमने क्या इमेजिन किया कि जब बॉडी यहाँ पे, वो एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब किस स्थिति में है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जो जो स्थिति बता रही है वही कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्पेस किस स्पेस पे है, किस जगह पे है, जगह भी क्या होता है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जैसे मॉडल नंबर हम लोग बोलते हैं तो वही चीज़ है। बॉडी यहाँ पे है, फिर बॉडी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो FIGURATION, ये मेरा मान लीजिए फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये मेरा क्या हो गया बच्चों, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बात समझ में, स्पेलिंग वही है इसलिए मैंने इसलिए कंप्लीट नहीं लिखा। तो अब देखिए बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, तो हमने क्या इमेजिन किया कि जब बॉडी एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जा रही है तो जो नंबर ऑफ आई पार्टिकल है, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं बच्चों। देखिए आइडियली कोई भी चीज उस तरह से एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक गया बॉडी, तो ये जो आई पार्टिकल था बच्चों, ये आई पार्टिकल था, वो क्या हो गया, उसमें जहाँ पे मान लीजिए पहले यहाँ पे है, अब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। इसमें क्या हो गया बच्चों, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या दिखाएंगे, बहुत ही स्मॉल चेंज बच्चों, डे आर आई से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई इतनी। हमने क्या कहा, जब कोई भी बॉडी एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जाती है तो ईच पार्टिकल, ठीक है, क्या हो गया बच्चों, ईच पार्टिकल का जो हमारे पास है, हमने इमेजिन कर लिया कि उसमें क्या हो गया, डेल्टा आर आई का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ, इस सब चीज़ों पे हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। हमने बस इमेजिन किया, हमने यहाँ शब्द भी लिखूंगा आपको स्टेटमेंट में कि इमेजिन किया। हमने क्या किया बच्चों, इमेजिन किया, हमने मान लिया कि अगर पार्टिकल कोई है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो जो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी। ये ऐसा हमने इमेजिन कर लिया और उसको हमने दिखा दिया डेल आर आई से, और उसी को मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये क्या हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हमने इमेजिन किया है, जो एक्चुअल में नहीं है बच्चों, वर्चुअली है। हमने क्या किया बच्चों, दो शब्द आपके सामने मिलेगा अक्सर एक्चुअल में, एक्चुअल में, एक हो गया हमारे पास वर्चुअल में। क्या हो गया, वर्चुअल में। तो हमने फोर्स तो लगाया बच्चों, ठीक है, हमने फोर्स लगाया, इसमें एक्चुअल फोर्स भी इंक्लूड है, वर्चुअल फोर्स भी इंक्लूड है, इसकी हमने बात नहीं किया है, लेकिन फोर्स है तो हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या कहला रहा है, वर्चुअली, क्योंकि हमने इमेजिन किया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। इतनी बातें समझ में आया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है बहुत ही कम होता है। जैसे सपोज करिए आपने फुटबॉल लिया, क्या लिया बच्चों, फुटबॉल, ये क्या हमारे पास, फुटबॉल है,
ठीक है। और जब आपने किक मारा पैर से, लेग से क्या किया बच्चों, किक मारा, तो किक मारा तो ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, क्या गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसके पार्टिकल में थोड़ी सी क्या होगी, जो मतलब जो पार्टिकल यहाँ पे थे जब किक मारा आपने, तो उस पार्टिकल के बीचों में, मतलब जितने भी पार्टिकल्स उसके बीच में थोड़ी थोड़ी क्या वो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, हम लोग ऐसे इमेजिंग कर सकते हैं। बात समझ में आएगा। तो ये जो इमेजिंग कर रहे हैं हम लोग, वही क्या है हमारे पास, वर्चुअली नॉट एक्चुअली, मैं बार बार शब्द को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्चुअली क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, या इमेजिन हम लोग कर रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको थोड़ी चीजें जो मैंने बताया बेसिक चीजें, वो आप लिंक करके अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और जो मैंने एफ आई की बताया, जो डमी इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं, वो भी जो मैंने बताया उसको भी समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं, क्या आपको नोट्स में लिखना है, ये तो मैंने बच्चों समझाने के लिए आपको बताया था। अब जो नोट्स में लिखना है आपको वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में, आइए उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिखा है क्या, वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट, आप हेडिंग करेंगे और लिखेंगे इफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल गोज फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू द अदर, ठीक, एक कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, तो क्या होगा, ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज इमेजिन्ड, हम लोग कल्पना कर रहे हैं बच्चों, एक्चुअल में नहीं हो रहा, वर्चुअली हो रहा है, कि इमेजिन किया क्या, कि टू बी डिस्प्लेस्ड बाय एन इनफाइनाइटेबल वेक्टर डेल्टा आर आई, ठीक है, बात समझ में आ गया, क्या हो गया, डेल्टा आर आई, हम वेक्टर लगा भी सकते हैं पोजीशन वेक्टर, और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप लगाएंगे तो दोनों जगह लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो कहीं पे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। फ्रॉम ओल्ड टू न्यू पोजीशन दिया गया ना बच्चों, ओल्ड टू न्यू पोजीशन, मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए सपोज करिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे हमने क्या किया बच्चों, फोर्स हमने लगा दिया F5, तो ये बॉडी क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, और ये बॉडी कहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला आया, ठीक है। बॉडी मैंने सेम बनाऊँ, मैं बॉडी थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो आप कहोगे सर ने ये बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि आप एक एक चीज़ के बारे में नोटिस करते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सेम कर दूं, बात समझ में आ रही है, हमने क्या किया, उसको फोर्स लगा करके डिस्प्लेस कर दिया, तो बॉडी मेरा यहाँ पे क्या आ गया सपोज करिए यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, जो पार्टिकल्स है, जो आइथ पार्टिकल है बच्चों, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो आइथ पार्टिकल है बच्चों, यहाँ पे जो आइथ पार्टिकल है, उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, कितना, स्मॉल डेल आर आई का क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ऐसा क्या किया हम लोगों ने, इमेजिंग किया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ बच्चों, इमेजिंग किया गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यही जो हमने इमेजिंग किया है, यही चीज, ठीक है, जो यहाँ से एक पोजीशन से, ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है या फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ठीक है, बात समझ में आया, सेकंड पोजीशन या सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, जो पार्टिकल का जो पोजीशन है बच्चों, वो एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ी सी क्या हो गई है, शिफ्टिंग हो गई है, ठीक है। तो उसी को जो शिफ्टिंग हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, द डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई, वेक्टर में लगाया भी है, नहीं लगाया मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मन करेगा तो लगाइएगा, मन करेगा तो मत लगाइएगा। मैं तो यही कहूँगा कि मत लगाइएगा, क्योंकि क्या करेंगे हम लोग, कहीं पे भी वेक्टर लगाएंगे नहीं, क्योंकि एडिशनल लगाना पड़ जाता है, तो हर बार वेक्टर लगाना पड़ता है, हर बार वेक्टर लगाना पड़ता है, हमें कुछ वेक्टर की जरूरत रहती नहीं है, जहाँ पे फील होगी कि हाँ यहाँ पे वेक्टर लगाना चाहिए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर लगाते हैं। जैसे फोर्स भी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, देखिए फोर्स भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते चले जाते हैं, बट वो स्पेशल केस जहाँ पे मुझे दिखाना होता है कि वेक्टर क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वहां हम लोग ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर को लगा लेते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बस इतना ही, ऐसे मत लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी नहीं होगा। द डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई इज कॉल्ड द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, वर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लिया। आप नोट्स में ऐसे रखिएगा, एक ऐसे सिंपल सा डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, पार्टिकल को दिखा दीजिएगा, एन पार्टिकल्स इसमें है हमारे पास, और इस पे भी बता दीजिएगा एन पार्टिकल्स है, कोई नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, आई एज्यूम कर लीजिएगा, वही यहाँ पे आई एज्यूम कर लीजिएगा, और दिखा दीजिएगा आई में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हो गया मेरे पास, डेल आर हो गया, ठीक है। और आप ऐसे डिफिनेशन लिख करके इसको इसी की तरह से लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को ही यूज करते हुए बच्चों हम लोग वर्चुअल वर्क की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम लोग, वर्चुअल
वर्क की बात करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, वर्चुअल वर्क यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। वर्चुअल वर्क के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है, देख लीजिए उसको, फिर हम लोग समझते हैं कि एक चीज। इफ ए सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम मस्ट बी जीरो। ठीक, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों? इसका मीनिंग देखिए, आइए हम लोग एक पेज, फ्रेश पेज ले लेते हैं, फिर हम लोग उस पर समझते हैं। ठीक, एक ही चीज का देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, वर्चुअल वर्क को समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग? वर्चुअल वर्क। और जब आप डिस्प्लेसमेंट समझ गए तो वर्क समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए सपोज करिए मैंने क्या किया, वही सिस्टम वही बॉडी मैंने ले लिया। ठीक है, ये मैंने ले लिया। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है बच्चों, ये क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम में है। क्या बच्चों? इक्विलिब्रियम में, ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई यू एम, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि अगर इस पर कुछ भी फोर्स जो लगा, अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मीन्स, मान लीजिए मैंने फोर्स लगा दिया एफ आई। क्या हो गया फोर्स बच्चों? एफ आई। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे यहाँ पे? एन। तो जो ith पार्टिकल पे जो फोर्स लगी है बच्चों, वो कितनी है हमारे पास? एफ आई। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ध्यान से समझिएगा, मैंने इस पे क्या कहा कि मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया एफ आई, और ये बॉडी जो है बच्चों इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स ये जो इस बॉडी पे जो फोर्स लगा होगा, जितना भी फोर्स लगा होगा, मुझे नहीं पता, कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगा, कुछ सूडो फोर्स होगा, कुछ इनर्शिया फोर्स होगा, तो ये फोर्स लगा होगा, लेकिन हमें इतना पता है कि इक्विलिब्रियम में है। तो जो नेट फोर्स होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? जो मेरे पास नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तभी तो इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो ये बॉडी क्या करता? इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बोलिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स तो जीरो हो जाएगा। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें बच्चों, क्या निकालें? अगर इसका हम लोग क्या करें? डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालें बच्चों? डॉट प्रोडक्ट किसका? फोर्स, ये जो फोर्स है वो, और जो इसके अंदर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो। ठीक है, मान लीजिए बॉडी ऐसा हम लगाया हमने, तो सपोज करिए ये क्या हुआ, इसमें कुछ जो पार्टिकल्स है उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आर आई हो गया। ठीक है, तो इसका जो हमने डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हम लोग, डेल आर आई का और एफ आई का, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अब ये भी बच्चों के साथ एक समस्या हो गई। क्या होता है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यह क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? अगर ए डॉट बी है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। मतलब दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करिए कि स्केलर क्वांटिटी आए। क्या आए बेटा? स्केलर क्वांटिटी आए, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, हमें दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई कराना है, जैसे भी कराएं, लेकिन कराना ऐसे है कि कराने के बाद जो वैल्यू आए वो स्केलर वैल्यू आए। क्या है बच्चों? वो स्केलर वैल्यू आए। ठीक है, तो वैसे को बोलेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सेम वही चीज, हम दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई कराएं तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं कि क्या आ जाए हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसलिए देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीजें रिमाइंड हो जाए, आप पढ़े हुए हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछेंगे तो अभी जस्ट हमारे पास यही एग्जाम्पल मिल जाएगा जो अभी हम लोग फ्रंट में मिलेगा। एफ आई डेल आर आई बराबर डब्लू। डब्लू क्या है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये भी क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग? ये डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें स्केलर मिलता है। अगर क्रॉस की बात करेंगे तो मैं सीधा सीधा एग्जांपल दूंगा, टॉर्क का टाउ इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये टॉर्क का एग्जांपल होता है, तो वेक्टर का एग्जांपल हो गया। अगर बहुत डिटेल समझना है तो बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर का मेरे पास एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां पे आप जाके इसको दे सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमें क्या करना है बच्चों? अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों का निकलेगा, तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखेंगे, बस समझेंगे बस कि डॉट प्रोडक्ट देखिए ऐसे लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास ये जो सिस्टम है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है। ठीक है,
बात समझ में आ गया। या हम एक और तरीका कह सकता हूँ क्या, कि अगर यहाँ पे एफ आई लिख रहे हैं बराबर 0 इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि एक यहाँ पे क्या कर दीजिए डेल्टा आर आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और ये भी जब 0 हो जाएगा बच्चों, तो हमको पता है कि ये जो डेल्टा आर आई है वो क्या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कह देंगे वर्चुअल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। बात समझ में आ पा रहा है। फिर से मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फटाफट ध्यान से समझिए। मैंने एक सिस्टम लिया, इसमें आई पार्टिकल के लिए इमेजिन किया कि सपोज करें उसमें फोर्स क्या लगा, हमने एफ आई फोर्स लगाया। उसके बाद हमने देखा कि जो सिस्टम है वो क्या बच्चों इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है इस सिस्टम पे, इस बॉडी पे, वो क्या है 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो हमने ये कहा जो फोर्स, तो नेट फोर्स, फोर्स हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, केवल एक ही फोर्स दिख रहा है, वो क्या है एफ आई। इसका मतलब कि जो नेट फोर्स 0 है, मतलब क्या हो गया बच्चों, हमारे पास एफ आई जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। और हमने कहा कि जब फोर्स लगाते हैं हम लोग किसी भी बॉडी पे, तो जो नंबर है जो पार्टिकल होते, ईच पार्टिकल जो होते हैं वो हम लोग इमेजिन करते हैं कि थोड़ा बहुत क्या होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। अगले हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है, ठीक है। वहाँ अब कंफ्यूजन मत होना, मैंने वहाँ पर कहा था जब बॉडी एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन जाता है तब ईच पार्टिकल क्या होते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो बच्चों वहाँ पे भी तो हमने फोर्स लगाया था ना, यहाँ पे भी बॉडी पे हमने क्या किया फोर्स लगाया। तो जब फोर्स लगाएंगे तो जैसे फुटबॉल पे मैंने क्या किया था किक मारा था, तो वो फोर्स लगाया था ना। वो उसके बाद फोर्स लगाने के बाद वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे जाने की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे जाने की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम दिखाना है, इसलिए मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने फोर्स लगाया, तो जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसके पार्टिकल में क्या होगी, थोड़ी बहुत डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। तो वही डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई। जब हम लोग इसी का जो फोर्स एफ आई है और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा आर आई, जब इन्हीं दोनों का बच्चों लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मैंने बता दिया। जब दो वेक्टर का बच्चों डॉट निकालते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्केलर वैल्यू मिलती है। इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और उसी को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इन दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। आज चूंकि हमारे पास पता है कि नेट जो है हमारे पास फोर्स अगर 0 होगा, अगर उसके साथ डेल आर आई से मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर भी डेल आर आई लिखेंगे तो भी ये वैल्यू 0 ही होगी, आपको पता ही है। तो यानी हमारे पास जो हो जाएगा एफ आई इंटू डेल आर आई बराबर 0। चूंकि ये जो डेल आ रही है बच्चों वो क्या है मेरे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, क्या है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और जब हम क्या कर देते हैं एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल टोटल क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है मेरे पास वर्क बन जाता है। और चूंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या बनता है मेरे पास वर्चुअल वर्क बन जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेन पॉइंट पे क्या है। तो वही मैंने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, इफ ए सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। मैंने यहाँ पर डायग्राम वगैरह नहीं बनाया बच्चों, डायग्राम की जरूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस चीज़ों को समझिए। इफ ए सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम मस्ट मस्ट बी जीरो, दैट इज एफ आई इक्वल टू 0। मैंने कहा था यहाँ पे कोई सिस्टम बना लीजिए छोटा सा, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ith पार्टिकल हो गया, यहाँ पे आपने क्या किया फोर्स लगाया एफ आई। और चूंकि ये क्या है बच्चों इक्विलिब्रियम में है, क्या है इक्वली, ऐसे बना सकते हैं डायग्राम समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विलिब्रियम में है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। वेयर एफ आई द फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल, मैंने बताया ऑफ द सिस्टम, कोई दिक्कत। देन अब क्या करना है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एफ आई एंड द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई। मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा है, आप भी मत लिखिएगा, मैंने कहा ना क्योंकि बार बार वेक्टर लगाना पड़ता है इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे वेक्टर का सिंबल लगाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करें। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। तो देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर आई ड्यू टू फोर्स एफ आई, मैंने कहा ना ड्यू टू फोर्स एफ आई, जो यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या है डेल आर आई। तो विच इज द वर्चुअल वर्क, क्या जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों हम लोग, ये कॉमा यहाँ पे दीजिएगा, बहुत दूर हो गया ये कॉमा। तो जो फोर्स और जो वर्चुअल वर्क का बच्चों डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, वो क्या कह रहा है विच इज, कौन सा विच इज, कौन सा विच इज बच्चों फोर्स इनटू डेल्टा आर आई। एक एक शब्द का मतलब समझ के रखिए तभी चीजें समझ में आएंगी। विच इज, विच इज मतलब क्या, फोर्स एफ आई इंटू डॉट इंटू डेल्टा आर आई, समझ में आया।
इज द वर्चुअल वर्क मस्ट बी 0। तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू वर्चुअल वर्क बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे बढ़े। अब देखिए क्या, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कह रहा है कि समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। मैंने क्या कहा, टोटल पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, सपोज करिए n पार्टिकल है, तो यहाँ पे एक समेशन लगा देंगे i। तो मान लीजिए i बराबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ i इक्वल टू 1 to n। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने n है। तो ये बार बार मैं लिखूंगा नहीं, मैंने आपको लिखा बस समझाने के लिए। बस समेशन लिख के आई लिख दोगे तो हमें जब जरूरत पड़ती है बच्चों लिमिट की ना, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो बस समेशन लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब पूरे बॉडी का मुझे निकालना है, पूरे बॉडी का वर्चुअल वर्क ये इस पार्टिकल का निकल गया मेरे पास। ठीक है, तो ये पूरे बॉडी का जब निकालेंगे तो समेशन लगा देंगे, क्योंकि पूरे बॉडी में कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल है, तो हमारे पास ये मिल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मत करना, बार बार इक्वेशन बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। फाइनली इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है बच्चों कि इफ द कांस्टेंट आर प्रेजेंट, ये थोड़ा सा लॉजिक आ गया, देन फोर्स एफ। ठीक है, यहाँ पे देन फोर्स एफ आई होगा, यहाँ पे देन फोर्स एफ आई एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल इज रिटेन एज द सम ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड एक्चुअल फोर्स। अब देखिए क्या आ गया, अब जो फोर्स अभी तक मेरा लग रहा था बच्चों केवल एफ आई, क्या लग रहा था बच्चों, केवल हम लोगों ने क्या कर लिया कि जो फोर्स मेरा लग रहा था बच्चों, केवल मैंने यहाँ पे देखिए बॉडी पे लगाया था फोर्स, यही मेरा पास क्या था, एफ आई था। इस एफ आई में मैंने क्या कहा था कि चाहे एक्चुअल हो या वर्चुअल हो या कोई भी हो, बट लेकिन फोर्स क्या था बच्चों, केवल यही था। अब ये कह रहा है कि इफ कांस्टेंट आर प्रेजेंट बच्चों, इफ कांस्टेंट आर प्रेजेंट, हमें पता है कांस्टेंट भी क्या होता है बच्चों, एक तरह से फोर्स की तरह ही काम करता है। कांस्टेंट हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, कंडीशन अप्लाई होना, कोई भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना, कोई भी बाधा प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन जो लग गया बच्चों, रेस्ट्रिक्शन भी तो क्या होता है बच्चों, एक तरह का फोर्स ही होता है। बात मेरा समझे। अगर देखिए, अगर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका यहीं पे डेरिवेशन जो है वर्चुअल वर्क का स्टॉप हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं, तो उसमें एक कांस्टेंट शब्द भी आता है जो सिस्टम पे लगता रहता है। तो जब हम कोई भी हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं बच्चों, तो एक नॉर्मल डेरिवेशन करते हैं, या एक नॉर्मल मतलब स्टेटमेंट को हम लोग यूज करके पढ़ते हैं, ताकि अगर उस तरह के सिचुएशंस अगर आता भी है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट माने तो ठीक है, न माने तो ठीक है, लेकिन हमें मान के चलेंगे, क्योंकि हमको एक नॉर्मल चीज को डिराइव करना है, एक नॉर्मल का अगर उसमें कांस्टेंट आता भी है तो भी वो अप्लीकेबल हो, कांस्टेंट नहीं हो तो भी वो अप्लीकेबल हो। तो कांस्टेंट नहीं होगा तो जो मेरा आया इक्वेशन नंबर 1 वही तक मेरा फिनिश हो जाएगा वर्चुअल वर्क। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट जब हो जाएगा तो जो मेरा एफ आई है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा बदल जाएगा, वो हो जाएगा एफ आई एक्चुअल प्लस कांस्टेंट फोर्स एफ आई। तो ये जो फोर्स हमने लगाया एक्चुअल में वो फोर्स हो गया, ये जो कांस्टेंट फोर्स उसमें मतलब हमने जो कांस्टेंट अप्लाई किया वो फोर्स हो गया। ठीक है, इन दोनों का मिला करके वो एक्चुअल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है ना, आइए तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, इफ कांस्टेंट आर प्रेजेंट then force Fi acting on the ith particle written as sum of constant force and actual force बच्चों। तो एक्चुअल फोर्स क्या है मेरा, Fi है प्लस कांस्टेंट फोर्स Fi है। अब ये मेरा क्या बन गया बच्चों, टोटल मेरा फोर्स यहाँ पे बन गया। ये बात समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। और Fi is the being the actual force and Fi being the force of constant acting on the ith particle। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आया है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूं, यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखना है मुझे, पुटिंग PUTTING पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, ठीक है किसका, 2
इन इक्वेशन 1। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, वी गेट क्या मिल जाएगा, आप देख लीजिए। समेसन मेरे पास में कहा कि बार बार नहीं लगाऊंगा, बस मैं समेसन आई लिख देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके जगह पे एफ आई की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, एफ आई एक्चुअल प्लस कांस्टेंट वाला ये एफ आई इंटू डेल आर आई बराबर 0। इतनी बातें समझ में आ गई। इसी को एक्सपेंड कर देंगे हम लोग, आइए आगे एक्सपेंड करते हैं। तो बस क्या करना हमको, उसमें अंदर एफ आर को ब्रैकेट में इंटरप्लाई करना है, ये हो जाएगा हमारे पास आई, और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों, एफ आई एक्चुअल इंटू डेल स्मॉल चेंज इन आर आई प्लस, फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा समेसन आई एफ आई इंटू डेल्टा आर आई बराबर 0। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, सिंस द virtual work since the virtual work एक्चुअल में नहीं बच्चों, virtual work done by the forces of constraint is 0, constant is 0, that is क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि वर्चुअल वर्क क्या हो रहा है, 0, तो किस फोर्स के द्वारा, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। कांस्टेंट हमने क्या कहा, सपोज करिए कोई कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई है, ठीक है, और कांस्टेंट की तरह बहुत सारे फोर्स वर्क करते हैं, जैसे मेरा फ्रिक्शन फोर्स हुआ, वो भी कांस्टेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और भी जैसे मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शन जैसे लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए ट्रेन है, ट्रैक पे ही चल रहा है, सड़क पे नहीं चल पाएगा, तो उस पर भी एक फोर्स लगा हुआ है, उसमें हमको लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमको पता है कि वो ट्रैक पे ही चलेगा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो वर्चुअली होती, इमेजिन होती है। क्या होती है बच्चों, वर्चुअली होती है, इमेजिन होती है। तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा हमारे पास कंस्टेंट के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू डेल्टा आर आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गया। तो अब जो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन दे दूं, इक्वेशन नंबर 3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ इक्वेशन नंबर 3 विल बी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अब एक्चुअल बस बचा हमारे पास एफ आई, ठीक है, एफ आई ए इंटू डेल आर आई इक्वल टू 0। ठीक है, इतना चीज हमारे पास बचा। बात समझ में आ गया। तो यही मेरे पास क्या है, यही चीज मेरे पास यहाँ पे आ गया, यही जो है मेरा, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, दिस इज द condition for equilibrium ठीक, क्या है, क्या इक्विलिब्रियम में होगा, ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। यही मेरे पास क्या हो गया कि कंडीशन हो गया कि कोई भी बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है ना। बस एक चीज बेटा यहाँ पे मुझे लग रहा होगा, आपको डाउट हो रहा होगा कि इसी को क्यों 0 किए हैं। बेटा एक्चुअल में देखो क्या होता है ना, कि हमको इक्विलिब्रियम में करना है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F5, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है एक्चुअली में, तो हमको यहाँ पे जो कांस्टेंट जो प्रोड्यूस होता है, तो हमने क्या माना हुआ कि इस कांस्टेंट की वजह से जो भी मतलब वर्क हो रहा है, या जो भी मतलब चीजें हो रही हैं, वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब 0 हो जाएंगे, जो एक्चुअल में जो होगा, ठीक है, क्या होगा, जो एक्चुअल में जो फोर्स होगा वही जो होगा एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करता है मान लीजिए एक्चुअल में जो, तो उसी की वजह से जो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो ये फाइनली जो वर्क डन निकाले, या ये कहिए कि जो फाइनली जो 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा बॉडी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला सारी की सारी चीजें जब खत्म हो जाएंगी, जब ये वाला 0 वैल्यू हो जाएगा, मतलब मैं मान लिया मतलब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है,
मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, जीरो हो गया अगर ये, तो बस एक्चुअल जब जीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा सिस्टम। बात समझे नहीं समझे? मैंने क्या कहा, ये आपके पास बॉडी है, यहाँ पे आपने एक्चुअल फोर्स भी लगाया ऐसे समझिए, और आपने यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी लगा दिया, इधर से लगा दिया, इधर से लगा दिया। और कांस्टेंट जो मैंने बोला वो कोई कंडीशन भी हो सकता है, कोई फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, कोई सूडो फोर्स भी हो सकता है। तो जब ये सारी चीजें जब जीरो हो गई बच्चों, तो इसके बाद क्या बचा? हमारा एक्चुअल फोर्स ही तो बचा ना। अगर उसको भी हम लोग जीरो नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा सिस्टम? बात समझ में आ गया? इसलिए हमने एक्चुअल वाले को भी क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो यही मेरे पास कंडीशन आ गया, किसके लिए? इक्विलिब्रियम के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। आप कहेंगे सर तो फिर कांस्टेंट को क्यों लाए आप बीच में, डायरेक्ट एक्चुअल ही लगा दिए होते। तो बच्चों चूंकि कांस्टेंट को हमने कहा ना कि जब हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम लोग उस चीज को मान के चलते हैं। या तो मैं सीधे सीधे मान लेता आपको कि जो कांस्टेंट है उसके वजह से जो भी वर्क हो या जो भी डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा जीरो होगा। तो मान करके मैं डायरेक्ट एक्चुअल का ही लिख देता। लेकिन मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल तरीका जो होता है, हमने नहीं, जो भी राइटर्स होंगे, जो भी मतलब साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि इसको इस फोर्स में दिखाया कि हाँ इस पे ये फोर्स लग रहा है, और देन उन्होंने क्या किया, इसको अपना सिस्टमेटिक तरीके से ला करके इसको दिखा दिया कि कांस्टेंट की वजह से जीरो, तब यहाँ के एक्चुअल फोर्स जो है वो जीरो होगा, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। अब इसका जो मेन डिफिनेशन है बच्चों वो लिख लीजिए यहाँ पे फाइनली, हैंस HENCE, हैंस ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ। कह रहा है कि कोई भी सिस्टम का जो पार्टिकल है बच्चों वो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा इफ, यदि द टोटल वर्चुअल वर्क, ठीक है, द टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ एक्चुअल फोर्सेज, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ एक्चुअल फोर्सेज इज जीरो। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक्चुअल में देखिए ये क्या चीज है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलग से थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। देखिए चूंकि हमने क्या लिखा बच्चों, इसको आप नोट्स में मत लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए। ये मेरे पास एक्चुअल हो गया फोर्स, और ये हो गया हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारे पास, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट बच्चों, FIA समेसन, और यहाँ पे हो गया डेल RI बराबर जीरो। ठीक है, तो हमने क्या कहा बच्चों कि ये पार्टिकल मतलब कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ, कब होगा, जब टोटल वर्चुअल वर्क, ठीक है, ऑफ द एक्चुअल फोर्स, ये जो मेरा बना है बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले ये पहले क्या बना है इसको समझिए। ये क्या बना है मेरा बच्चों, ये बना है मेरा वर्चुअल वर्क, ऐसे समझिए, क्या बना है, वर्चुअल वर्क, ऐसे समझेंगे तो समझ में आएगा। तो जो वर्चुअल वर्क बना है बच्चों वो क्या है हमारे पास, जीरो। बट ये जो वर्चुअल वर्क बना है बच्चों वो ड्यू टू एक्चुअल फोर्स, ड्यू टू एक्चुअल फोर्स, ये आपको ध्यान रखना। यही मैंने फाइनल स्टेटमेंट में लिखवाया था अभी, कि जो मेरे पास ये वर्चुअल वर्क आ रहा है ड्यू टू एक्चुअल फोर्स बच्चों, वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तभी पार्टिकल क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। बात समझ में? इसी को हम लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। बात समझ में आ गया? ठीक, पहले मैंने केवल FI को इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि मेरे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा RI। अब उसके बाद फिर हमने एक्चुअल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स को यूज किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट फोर्स हमने क्या कर दिया, उसको जीरो किया तो मुझे लगा कि FI की वजह से ही जो वैल्यू बची वो क्या होगी, वो जीरो होगी। क्योंकि डेल्टा RI मेरा क्या है बच्चों, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, इमेजिन डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो इस इमेजिन डिस्प्लेसमेंट या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क बनेगा बच्चों वो वर्चुअल वर्क बनेगा। लेकिन चूंकि वर्क तो बना वर्चुअल, लेकिन फोर्स कौन सा था बच्चों, उस पर एक्चुअल फोर्स था। यही इसका क्या स्टेटमेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ द टोटल वर्चुअल वर्क ऑफ द एक्चुअल फोर्सेज, मतलब एक्चुअल फोर्स की वजह से बच्चों जो वर्चुअल वर्क हुआ। अब वर्चुअल वर्क क्यों हुआ बच्चों, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ। वीडियो को स्किप करके समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरा वीडियो कोई भी हो आप अच्छे से पूरे A to Z समझ देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, इतना मतलब
इलोबरेट करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको चीज़ें अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। इज जीरो, बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअल फोर्स की वजह से जो वर्चुअल वर्क बन रहा है, वर्चुअल वर्क क्यों बन रहा है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की वजह से बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब मेरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। यही डी एल्बर्ट प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।